हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पाइथन का यूज़ करते हुए एक बिगनर्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस। ठीक है ना, पास्ट डेटा को देखते हुए। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये मशीन लर्निंग की मदद से हम लोग करेंगे। बहुत सिंपल ही और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो आपको ये पता हो, ये जो हमारा प्रोग्राम है छोटा सा, ये एक्यूरेटली जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस है उनको प्रिडिक्ट नहीं करता। सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। अभी जो मशीन लर्निंग का हम लोग इसमें मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, और इस ये काम क्या कर रहा है, ये क्या करेगा कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बनाएगा आज की क्लोज स्टॉक क्लोजिंग प्राइस में और कल की जो प्राइस क्लोज होगी उनके बीच। ठीक है ना, क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बना रहा है आज की क्लोजिंग प्राइस और कल की क्लोजिंग प्राइस को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 ईयर, 1 साल का जो स्टॉक रियल मतलब जो रियल स्टॉक डेटा है वो याहू फाइनेंस से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अपनी मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ताकि वो प्राइस ट्रेंड को फॉलो करता है या नहीं करता ये देख सकें। उसके बाद जो हमारी प्रिडिक्शन है वो प्लॉट करेंगे ग्राफ में। फिर उसके बाद एक और भी काम करेंगे कि कल को क्या प्राइस क्लोज होने वाली है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको देखेंगे कंपेयर करके रियल मार्केट से। ठीक है, तो इसमें कुछ ये लाइब्रेरीज हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करने से पहले इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एंटर करना है स्टॉक, कोई भी स्टॉक को, उसका सिंबल जो है। तो मैं एप्पल के लिए यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये एक्चुअल प्राइजेज हैं जो जा रही हैं। ठीक है, और जो हमारे पास येलो लाइन है ये प्रिडिक्ट कर रहा है हमारा मॉडल, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड डॉट आ रहा है ये कल को जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 268.5 डॉलर्स पे ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि प्राइस क्लोज होगी। अब ये कितना एक्यूरेट इस पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सीखेंगे। ओके, तो इसके कोड की तरफ आते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स फोल्डर में आएंगे, और यहाँ पे एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टॉक प्रिडिक्शन। इसके अंदर मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है स्टॉक अंडरस्कोर प्रिडिक्टर डॉट पी वाई, क्योंकि पाइथन फाइल है। और इससे मैंने अपने वी एस कोड में भी ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल में ओपन करके हमें ये कमांड पेस्ट करना है, पी आई पी इंस्टॉल वाई फाइनेंस पांडास नमपाई स्कीकिट लर्न मेट प्लॉट लिब। ठीक है, एंटर करेंगे और ये खुद से इंस्टॉल हो जाएंगी। मेरी इसलिए जल्दी हो गई क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई थी, आपकी पीसी में शायद थोड़ा टाइम लगे। ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं दोनों विंडोज़ को। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहली आ जाती है वाई फाइनेंस, जिसकी मदद से हम फ्री में हिस्टोरिकल स्टॉक डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। पांडास यूज़ करेंगे ताकि हम डेटा को टेबल्स में
मैनेज कर सके। नम पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकें। और मेटाप्लोटलिब की मदद से हम विजुअल ग्राफ बना सकते हैं, जैसे आपने डेमोस्ट्रेशन में देखा था। एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन में जो हमारे पास डेटा होगा उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करके रखेंगे, और एक डेटा के पार्ट को ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, दूसरे को टेस्टिंग के लिए, ताकि हमारा जो मॉडल है वो सीख सके। फिर इसके बाद एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल ये काम करेगा। ये हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, मशीन लर्निंग का हिस्सा है, और ये हम लोग यूज़ करेंगे प्रिडिक्शंस के लिए। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा, जो हमारे पास डेटा होगा उसको डाउनलोड करने का होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में हमारे पास जो सिंबल आएगा, जो यूज़र या हम इंटर करेंगे सिंबल स्टॉक का, वो आ जाएगा। और इसकी मदद से हम लास्ट 1 ईयर का डेली स्टॉक डेटा जो है वो वो करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ALP एप्पल के लिए, TSLA टेस्ला के लिए, MSFT माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं 1 ईयर डेटा को, और यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं आता तो यहाँ पे सिंपली एक नो डेटा फाउंड का स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। और अगर हमारे पास डेटा आ जाता है तो वो डेटा को रिटर्न कर देंगे। फिर हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है। तो प्रिपेयर करेंगे डेटा को मशीन लर्निंग के लिए। तो मशीन लर्निंग के लिए जो हमारे पास मॉडल है उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फ़ीचर्स की और एक टारगेट की। फ़ीचर्स एक्स वैल्यूज़ हैं और टारगेट हमारे पास वाई वैल्यूज़ हैं। जो एक्स वैल्यूज़ हैं, फ़ीचर्स, वो इनपुट डेटा है ताकि हमारा मॉडल प्रिडिक्शन कर सके, इससे सीख सके। और हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्ट जो मॉडल ने की होंगी वो हमारे पास टारगेट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टुडे, मतलब आज के दिन की क्लोज, ठीक है। आज के दिन की जो क्लोज प्राइस होगी उसको हम लोग फीचर मतलब इनपुट देंगे, और टुमारो मतलब कल की जो क्लोज होगी प्राइस होगी उसको हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। तो वो आज का क्लोजिंग प्राइस को लेके बताएगा कि कल को क्लोजिंग प्राइस का हो क्या होगी। ओके। तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, तो यहाँ पे हम एक न्यू कॉलम बना रहे हैं जिसमें हम अपने क्लोज को एक दिन से शिफ्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो हर रो के पास नेक्स्ट डे क्लोज होगी, ठीक है। मतलब कि टुडे के सामने एक न्यू कॉलम होगा जिसके सामने होगा नेक्स्ट डेज क्लोज, इस तरह से आप समझ लें। और उसके बाद जो हमारी लास्ट रो होगी उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट डे जो हो की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो हमें प्रिडिक्ट करनी होगी। ओके। और उसके बाद हम अपने एक्स और वाई डिफाइन करेंगे, फीचर्स और टारगेट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और हमारे पास जो फीचर्स होंगे वो 2D होंगे, 2D एरे होगी, और जो हमारे पास वाई होगी वो 1D एरे होगी। और लास्ट में क्या करना है, सिंपली डेटा को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए हमारा 80% डेटा जा रहा है और टेस्टिंग के लिए सिर्फ 20% डेटा जा रहा है।
ये सब कुछ करने के बाद अपने डेटा जब हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा एक्स और वाई के लिए, तो ट्रेन करेंगे अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। ठीक है, तो पैरामीटर्स में हमारे पास एक्स और वाई आ जाएंगी वैल्यूज़। और यहाँ पे हमें ये पता है कि जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो टुडे और टुमारो की प्राइजेस में बेस्ट फिट ढूंढेगा। ठीक है, एक बार वो जैसे ही ट्रेंड हो जाएगा, इन वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेंडिंग इसकी हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे मॉडल को। जैसे ही ये मॉडल यहाँ पे ट्रेन होना मतलब ये खुद से ही हो जाएगा वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेन। जैसे ये ट्रेन हो जाएगा तो हमारे पास मॉडल तैयार होके रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टेप 4 है, जहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अपने मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट्स को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल भी आ रहा है, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, डी एफ और टिक्कर। तो सबसे पहले ये प्रिडिक्ट करेगा प्राइसेस को टेस्ट डेटा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये प्लॉट करेगा वैल्यूज़ को जिसमें एक्चुअल प्रिडिक्टेड प्राइसेस होंगी, कि हम देख सकेंगे कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ आई हैं, प्राइस आई है हमारे स्टॉक की टाइम पीरियड में, क्या वो इसने सही प्रिडिक्ट की है या नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब सुबह की जो क्लोजिंग डेट है वो भी प्रिडिक्ट करेगा कि क्या क्या वो कौन सी प्राइस पे वो क्लोज हो रहा है, तो उसको हम लोग रेड डॉट से शो करेंगे। तो इसका स्टेप 1 है कि यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 आ जाता है जिसमें हम लोग प्रिडिक्शन बना रहे हैं टेस्ट डेटा पे। ठीक है, जो हमारे पास एक टेस्ट डेटा होगा उस पे हम लोग प्रिडिक्शंस बनाएंगे और पी आर ई डी में स्टोर कर देंगे। एक ग्राफ विंडो बनाएंगे। ठीक है, पीएलटी जो हमने लाइब्रेरी यूज़ की थी उसकी मदद से एक फिगर बनाएंगे, उसकी सेटिंग्स देंगे, 8x4 का उसकी साइज़ होगी विंडो की। उसके बाद क्या करना है हमें कि प्लॉट के ऊपर लाइंस शो करवानी है, प्लॉट करवानी है। ठीक है, एक का लेबल होगा एक्चुअल, दूसरी का नाम होगा प्रिडिक्टेड। ठीक है, एक्चुअल का जो कलर होगा ब्लू होगा, दूसरी का ऑरेंज होगा, आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। और जो ये डेटा हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास मॉडल की प्रिडिक्शन से आ रहा है इसकी वैल्यूज़। ठीक है, फिर इसके बाद एक रेड डॉट हम लोग प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शंस बताएगा कि कौन सी प्राइस पे क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस देखेगा और उसके बाद ही ये प्रिडिक्ट करेगा कि सुबह को कौन सी प्राइस पे क्लोजिंग हो रही है। ओके, जैसे ही नेक्स्ट प्राइस प्रिडिक्ट ही कर लेगा तो हम अपने रेड डॉट को ग्राफ के ऊपर शो कर देंगे। ठीक है, जिसका रेड कलर होगा, जिसकी वैल्यू होगी नेक्स्ट प्राइस जो कि मॉडल पर हमारे पास प्रिडिक्ट करके हमें दे रहा है, और उसका लेबल हम कर देंगे कि नेक्स्ट डे प्रिडिक्शन का। उसके बाद ये सब कुछ करके अपना अपना फिगर ग्राफ बना रहे हैं। तो जो हमारे पास हमारे ग्राफ का जो टाइटल होगा उसका नाम होगा स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, और टिकर यानी जो हमारे पास स्टॉक का नाम होगा, सिंबल होगा सॉरी, वो आ जाएगा। एक्स लेबल पे हमारे पास डेज आ जाएंगे जो पास्ट डेटा पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद वाई लेबल पे हमारी प्राइस आ जाएगी, क्लोजिंग प्राइस। लीजेंड हमारे पास आ जाएंगे जो बताएंगे कि ऑरेंज लाइन जो हमारे पास है वो प्रिडिक्ट मॉडल की प्रिडिक्शन है, और हमारे पास जो हाँ ब्लू लाइन है
हाँ, ब्लू लाइन है वो एक्चुअल प्राइस है, और हमारे पास रेड डॉट जो आ रहा है वो नेक्स्ट प्रिडिक्शन है क्लोजिंग की, और शो करने से हमारा जो एक्चुअल ग्राफ है वो शो हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक्यूरेसी स्कोर जो हमारे पास मॉडल का आर स्क्वायर है उसको कैलकुलेट करना है सिंपली। तो ये मॉडल स्कोर में एक्स और वाई टेस्ट डाल देंगे और हमारे पास जो स्कोर है आ जाएगा, और उसको प्रिंट कर देंगे। फिर ये भी बताएंगे कि प्रिडिक्शन जो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग है वो क्या होगी, अंदाज़न जो प्रिडिक्शन आई है हमारे पास मॉडल के थ्रू वो बता देंगे। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट फंक्शन आ जाता है, अ, हमारा जो मेन फंक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि यूज़र से कहेंगे कि आप अपना इनपुट दो, और इनपुट पे आप ये बताओ कि आपका स्ट्रोक सिंबल कौन सा होगा, किसके ऊपर आप ये सारी कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं। तो जैसे ही वो स्टेप देगा अपना कमांड एंटर करेगा, तो क्या करेंगे कि याहू से डेटा लेंगे। ठीक है, अगर कोई डेटा नहीं आता तो प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे, और अगर आता है तो अपने स्टेप टू में जाएंगे। हमारे स्टेप टू क्या है कि डेटा को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए दो हिस्सों में बन जाए। तो अ, यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उसमें एक्स ट्रेनिंग डेटा आ जाएगा, एक्स टेस्ट आ जाएगा, वाई ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा, और वाई टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप थ्री की तरफ जाएंगे। हमारे पास स्टेप थ्री क्या है, मॉडल को ट्रेन करना। डेटा डेटा के प्रिपरेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा कि डेटा को ट्रेन करना है। तो यहाँ पे हम अपने डेटा को ट्रेन करेंगे। डेटा को ट्रेन करने के बाद आखिरी हमारे पास स्टेप आ जाएगा कि उसको प्लॉट करें अपने ग्राफ में। ओके, तो ये था टोटल कोड हमारे पास, और इसको अभी रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही है या नहीं। तो रन करेंगे, और यहाँ पे मैं फिर से एप्पल की तरफ ही जाऊँगा और एंटर करूँगा, और ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जूम होगा तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हो तो जो ऑरेंज लाइन है ये हमारी मॉडल की प्रिडिक्शन है, और यहाँ पे एक्चुअल लाइंस है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बैक में आया है कि ये ऑलमोस्ट बता रहा है कि $269.4 पे नेक्स्ट क्लोजिंग होगी इसकी। तो आप मुझे ये चेक करके बताएं कि क्या हमारे मॉडल ने सही प्रिडिक्शन की है। और अगर हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड लाइंस को देखें तो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि 90% एक्यूरेट प्रिडिक्शन हमारे पास हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।